वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कवितावली के एक्सप्लेनेशन को अर्थात इसकी व्याख्या को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको यह कवितावली बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवितावली के कवि का नाम तुलसीदास है, यह आपने याद रखना है। और यह कवितावली कहां से ली गई है? उत्तरकांड से। ठीक है, तो आपने याद रखना है तुलसीदास जी। और यह कवितावली कहां से ली गई है? उत्तरकांड से। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहले कवितावली के कवि का नाम तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी। और यह कहां से ली गई है? उत्तरकांड से। अब इसके अर्थ पर चलते। देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब देखिए, इस पहले पद में क्या बताया गया है? ये जो पहला पद है इसमें बताया गया है कलयुग के प्रभाव को, कि कलयुग में लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, देखिए, किसबी किसान कुल, किसबी माने होता है मजदूर। आप लिख भी सकते हैं पेंसिल से। किसबी का मतलब मजदूर, किसान आपको पता ही है। बनिक माने होता है बनिया, जिसको हम लोग व्यापारी कहते हैं। भिखारी का मतलब भिखारी। भाट का मतलब होता है दास। अब दास किसे कहते हैं? पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके दरबार में दास होते थे जो उनकी प्रशंसा के हमेशा गीत गाया करते थे राजाओं को खुश करने के लिए। तो भाट का मतलब होता है दास। चाकर का मतलब होता है नौकर। चपल नट का मतलब होता है जो लोग स्टंट दिखाते हैं, करतब दिखाने वाला स्टंटमैन। चोर का मतलब आपको पता है। चार का मतलब होता है दूत, डाकिया जो संदेश पहुंचाता है। और चेटकी का मतलब होता है जादूगर। ठीक है, तो ये सब जो लोग हैं जो मैंने 2 लाइन में बताए, मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, दास, नौकर, स्टंटमैन, स्टंटमैन को कह सकते हो करतब दिखाने वाला, चोर, दूत और जादूगर, ये जो है पेट को पढ़त। पेट को पढ़त का मतलब है पेट की भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं। पेट को पढ़त का मतलब क्या है? ये जितने भी लोग काम करते हैं ये पेट को, यानी कि पेट की भूख को शांत करने के लिए करते हैं। गुण गढ़त, गुण गढ़त का मतलब होता है तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, जो स्किल है, तरह तरह की कलाएं सीखते हैं। और चढ़त गिरी, यहां तक कि पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथी लाइन है, अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत गहन गन अहन अखेट की, यानी दिन भर जंगल में घूमकर शिकार करते हैं। दिन भर जंगल में घूमकर शिकार करते हैं। 5वीं लाइन, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे काम करते हैं और धर्म अधर्म के भी काम करते हैं। पेट ही को पचत, और पेट के लिए ही मर भी जाते हैं, मतलब ये सब काम पेट के लिए हो रहे हैं। और बेचत बेटा बेट की, यहां तक कि अपने बच्चों को भी, बेटा बेटियों को भी बेच देते। कलयुग का प्रभाव है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यानी पेट की आग समुद्र की आग से भी क्या होती है? बड़ी होती है। पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। और तुलसीदास जी कहते हैं केवल राम नाम का बादल ही इस आग को मिटा सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी राम के भक्त थे, तो वो कह रहे हैं कि पेट की आग जो होती है ना, वो समुद्र की आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस आग को केवल राम नाम का बादल ही मिटा सकता है। पहला वो समझ में आ गया। दोबारा से बताता हूं जल्दी जल्दी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, दास, नौकर, करतब दिखाने वाला, चोर, दूत और जादूगर, ये सब क्या है? पेट की भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। गुणगढ़त, तरह तरह की कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, और यहां तक कि जो पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। और
अटत गहन गन अहन अखेट की, और दिन भर जंगल में घूमकर शिकार करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के काम करते हैं, पेट ही के लिए मरते भी हैं और बेटे बेटियों को भी बेच देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है और इस आग को केवल राम नाम का बादल ही मिटा सकता है। तो आपने आई होप ये पेंसिल से नोट कर लिया होगा। उसके बाद सेकंड पद पे आते हैं, देखिए, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। पहले इन दो लाइनों का अर्थ बताता हूं। खेती ना किसान को, किसान खेती तो करना चाहता है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, खेती करने के लिए नहीं है। खेती ना किसान को मतलब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है कि किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है। भिखारी को ना भीख, और बलि, भिखारी के को क्या नहीं मिल रही है, भीख नहीं मिल रही है। और यहां पे बलि का मतलब दान से, ठीक है, यानी किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है और भिखारी को भीख ही नहीं मिल रही, ठीक है। अरे कहां से मिलेगी, लोग तो बेरोजगार हो गए, लोगों की हालत तो बहुत खराब है। तो खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, ना किसान के पास खेती करने के लिए और ना भिखारी को भीख और दान मिल रहा है। बनिक को बनिज, और ना बनिए के लिए क्या है, व्यापार है। बनिक जो बनिया होता है ना, उसके पास कोई व्यापार ही नहीं है, काम ही नहीं है। और ना चाकर को चाकरी, ना नौकर के लिए नौकरी है। तो दो लाइन समझ में आ गई। किसान के लिए खेती नहीं है, भिखारी के लिए भीख नहीं है, ठीक है। बनिए के लिए व्यापार नहीं है, बनिया व्यापार तो करता है, और नौकर के लिए नौकरी नहीं है। क्लियर हो गई दो लाइन। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। जीविका विहीन का मतलब होता है अब जिन लोगों के पास काम नहीं है वो दुखी होकर बस एक ही बात सोचते हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है, जीविका विहीन लोग का मतलब अब जब लोगों के पास काम नहीं है तो वो एक ही बात सोचते हैं, क्या कहे एक एक अंशो, और एक दूसरे को कहते हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है वो एक ही बात सोचते हैं और कहे एक एक अंशो। कहे एक एक अंशो का मतलब होता है एक दूसरे को कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे भैया कहां जाई क्या करी, अरे भैया हम कहां जाएं क्या करें। तीसरी चौथी लाइन समझ में आ गई, फिर से बताता हूं। तीसरी लाइन का मतलब है जिन लोगों के पास काम नहीं है, जिन लोगों के पास काम नहीं है वो बस दुखी होकर, सिद्ध्यमान का मतलब दुखी होकर, सोच बस एक ही बार सोचते हैं और कहे एक एक अंशो, और कहते हैं एक दूसरे को कि कहां जाएं यार हम क्या करें। फिर वेदहु पुराण कही, यानी कि वेदों में और हमारे पुराणों में तो कहा गया है, और लोकहु बिलोकत, यानी कि संसार में देखा भी गया है। वेदहु पुराण कही, यानी कि वेदों में और पुराणों में कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, और ये संसार में देखा भी गया है। सांकरे सबे पे राम, राम रे कृपा करी। किस सांकरे का मतलब होता है संकट के समय राम भगवान जी सब पर क्या करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। और दारिद दसानन, दारिद का मतलब होता है गरीबी, और दसानन कहते हैं रावण को, यानी कि दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, यानी कि इस गरीबी रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने नीचे दबा रखा है। और दुरित दहन, दुरित दहन का मतलब होता है पाप की आग। इस पाप की आग को देखकर तुलसीदास जी क्या करते हैं, हाहाकार करी, बहुत दुखी होते हैं। मतलब क्लियर हो गई ये वाली भी। दोबारा से बता दूं जल्दी से, किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है तो भिखारी को भीख नहीं मिल रही, ठीक है। बनिए के पास व्यापार करने के लिए नहीं है तो नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। दो लाइन क्लियर। जीविका विहीन लोग, जिन लोगों के पास काम नहीं है वो सिद्ध्यमान, दुखी होकर बस एक ही बात सोचते हैं और कहे एक एक अंशो, और एक दूसरे को कहते हैं अरे भैया कहां जाएं हम क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों पुराणों में तो कहा गया है और लोकहि बिलोकियत, और संसार में देखा भी गया है कि सांकरे सबे पर राम, राम रे कृपा करी, कि संकट के समय राम भगवान जी सभी पर कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, इस गरीबी रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबा रखा है। तो दुरित दहन देखी तुलसी हाकरी, तो इस पाप की आग को देखकर जो ये फैली हुई है गरीबी रूपी, तुलसीदास जी बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम पद, इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं बताया गया है। तुलसीदास जी कह रहे कि मैं जात पात को नहीं मानता। देखिए, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु कहो या जुलहा कहो। तुलसीदास जी कह रहे तुम मुझे चाहे धूत कहो, धूत का मतलब होता है पाखंडी मक्कार टाइप का, चाहे तुम मुझे मक्कार कहो या अवधूत कहो, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, चाहे तुम मुझे मक्कार कह लो या सन्यासी कह लो। रजपुतु, रजपुतु का मतलब क्षत्रिय, चाहे तुम मुझे राजपूत कहो या जुलाहा कहो। जुलाहा कहते हैं जो
जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़े बुनने का। तो तुलसीदास जी बेसिकली क्या कह रहे हैं, तुम मुझे किसी भी जाति का कह लो, अरे तुम मुझे मक्कार कह लो, अवधूत तुम मुझे सन्यासी कह लो, रजपूतू तुम चाहे मुझे राजपूत कह लो, क्षत्रिय, या तुम मुझे जुलाहा कह लो, कपड़े बुनने वाला, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी लाइन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास जी कह रहे अरे भैया, कौन से मेरा कोई बेटा है जो मैंने अपने बेटे की शादी किसी की लड़की के साथ करके उसकी जात बिगाड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी कह रहा है अरे भैया, मेरा कोई बेटा नहीं है जो मैंने अपने बेटे की शादी किसी की लड़की के साथ करके मैं उसकी जात बिगाड़ दूंगा। अक्सर जब लड़कियों की शादी जिससे होती है उनकी कास्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिर लड़के की कास्ट लगती है। ठीक है, तो पहली लाइन दोबारा से बता रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे तुम मुझे मक्कार कहो, सन्यासी कहो, क्षत्रिय कहो या जुलाहा कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से मैंने अपने बेटे की शादी किसी की लड़की के साथ करके उसकी जात बिगाड़नी है। दो लाइन क्लियर। तीसरी लाइन, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। तुलसीदास जी कह रहे भैया मैं तो राम नाम का गुलाम हूं, बस जाको रुचु, जिसकी रुचि जो हो वो कह ले मुझे। ठीक है, तुलसीदास जी कह रहे तीसरी लाइन में, मैं तो बस राम नाम का गुलाम हूं और जिसकी रुचि जो है मुझे वो कह ले। और लास्ट में कह रहे हैं वो, मांगी के खेबो, मैं तो भैया मांग कर खाता हूं और मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद में सोता हूं। देखो, मैं मांग कर खाता हूं और सोता मस्जिद में हूं। लेबो को एक ना देबो को दोई, ना मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।